अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपकी भी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा टैक्स पे चला जाता है। इससे बचने के लिए सभी बोलते हैं कि टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डालना चाहिए, पर अगर आप टैक्स बचाने के साथ साथ इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं और वो भी सिर्फ 3 साल के लॉक इन के साथ, तो आपके लिए ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट रहेगा। ELSS म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी कैटेगरी में आते हैं, जहां पर फंड मैनेजर 80% एलोकेशन इक्विटी में करते हैं। ELSS में आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड मिलता है और साथ ही साथ ELSS में इन्वेस्ट करके अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट आप 1.5 लाख तक का टैक्स एग्जेम्पशन पा सकते हैं। अब आप अपने इन्वेस्टमेंट जेड फंड्स ऐप के थ्रू कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने में मदद चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 7217746224 पर और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे। मैं हूं कृति और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। इंडिया में 3 पॉपुलर ELSS फंड्स हैं: एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, DSP टैक्स सेवर फंड और HDFC टैक्स सेवर फंड। अब हम एक एक करके इन तीनों फंड्स की परफॉर्मेंस को देखेंगे। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड दिसंबर 2009 में लॉन्च हुआ था और लॉन्च से अब तक का रिटर्न 15.87% रहा है। फंड ने अपने बेंचमार्क से हर टाइम पीरियड में अंडर परफॉर्म किया है। 3 साल में 11%, 5 साल में 12.8% और 7 साल में 12.38% के रिटर्न्स दिए हैं। DSP टैक्स सेवर फंड का इंसेप्शन जनवरी 2007 में हुआ था और तब से फंड ने ऑन एन एवरेज 8.91% के रिटर्न्स दिए हैं। फंड ने अपने बेंचमार्क जितने ही रिटर्न्स दिए हैं ऑन एन एवरेज 3 साल में 19.15%, 5 साल में 13.32% और 7 साल में 15.21% के रिटर्न्स दिए हैं। हमारा लास्ट फंड है HDFC टैक्स सेवर फंड, जिसका इंसेप्शन मार्च 1996 में हुआ था और फंड के रिटर्न्स ऑन एन एवरेज 23.43% रहे हैं, जो काफ़ी अच्छे हैं। फंड ने 3 साल में 18.36%, 5 साल में 9.63% और 7 साल में 12.13% के रिटर्न्स दिए हैं। अब इन तीनों फंड्स के डाइवर्सिफिकेशन को देखते हैं। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में 39 स्टॉक्स हैं जो 12 सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड हैं। DSP टैक्स सेवर फंड में 58 स्टॉक्स हैं विद 16 सेक्टर्स और HDFC टैक्स सेवर फंड में 35 स्टॉक्स हैं जो 10 सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड हैं। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के टॉप 10 स्टॉक की वेटेज 64.49% है, जो कि सबसे ज़्यादा है अपने पीयर्स से, और टॉप 3 सेक्टर्स की वेटेज 58.78% है। DSP टैक्स सेवर फंड के टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज 46.97% है और टॉप 3 सेक्टर्स की वेटेज 54.65% है। HDFC टैक्स सेवर फंड में टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज 59.16% है और टॉप 3 सेक्टर्स की वेटेज 53.64% है। हाई कंसंट्रेशन का मतलब है कम डाइवर्सिफिकेशन होना। इन तीनों ही फंड्स में से DSP टैक्स सेवर फंड का कंसंट्रेशन सबसे लो है, जिसका मतलब डाइवर्सिफिकेशन आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। ये तो था इन तीनों फंड्स के कंसंट्रेशन के बारे में। अब देखते हैं इन फंड्स के फीचर्स को। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का AUM 31,624 करोड़ है। DSP टैक्स सेवर फंड का 10,428 करोड़ और HDFC टैक्स सेवर फंड का AUM 10,066 करोड़ है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.6% है, DSP टैक्स सेवर फंड का 1.75% और HDFC टैक्स सेवर फंड का 1.94%, जो कि सबसे ज़्यादा है। इन तीनों ही फंड्स में ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन तीनों ही फंड्स में मिनिमम SIP अमाउंट और मिनिमम लमसम अमाउंट 500 रुपीज़ है। अगर आप इन फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप SIP और लमसम दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, पर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 3 साल का लॉक इन होता है। क्या आपको इन फंड्स के अलावा कोई और ELSS फंड पसंद है? हमें कमेंट्स में बताइए। अब बात करते हैं इस फंड से जो गेन्स होंगे उस पर एप्लीकेबल टैक्स रेट की। क्योंकि ये फंड अपना पैसा इक्विटी सिक्योरिटीज़ में लगाता है, तो इस पर जो एप्लीकेबल टैक्स रेट होंगे वो इक्विटी के ही होंगे। ELSS फंड्स में लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है, जिस वजह से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की बात करें तो आपके गेन्स 10% होंगे इफ़ आपके गेन्स इन अ फाइनेंशियल ईयर 1 लाख रुपये से ज़्यादा हुए तो। ये थे पॉपुलर ELSS फंड्स इन इंडिया फॉर द ईयर 2022। इसके अलावा हमने इससे पिछले वीडियो में बेस्ट ELSS फंड्स की बात की थी और जाना था कि फंड्स को सिलेक्ट करते वक्त आपको किन किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहिए।
वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आप चाहते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में जानना और अपना पोर्टफोलियो भी रिव्यू करवाना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 7217746224 पर और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको इस वीडियो को लेकर या फिर किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर आप हमारी वेबसाइट zfunds.in पर जाकर भी लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you for watching Z Funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Past performance is not indicative of future performance.